So well students, let's start with the peninsular plateau. Peninsular plateau का लोकेशन एक बार हम लोग देख लें, राइट. सो द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसे कि डक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, इट्स लोकेटेड राइट इन द सेंटर हियर. देख रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन से अगर आप दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ जब मूव करिएगा तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये डक्कन प्लेट्यू जो लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू. प्लेट्यू जो है ये क्या होता है, तो बेसिकली ये ऊंचा जगह होता है जिसका टॉप जो है वो फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल समतल जैसा हो जाता है. चलिए पेनिनसुलर प्लेट्यू के लोकेशन को देखने के बाद इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप. इंडिया का दक्षिणी हिस्सा जो है वो त्रिकोण के आकार का है. इट इज सराउंडेड बाय सीज ऑन 3 साइड्स. ये जो है 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है. दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. तो इस तरह की जमीन जो 3 तरफ समुद्र से घिरी हो उसे कहते हैं पेनिनसुला. द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. तो इंडियन पेनिनसुला जो है इसके वेस्ट में, पश्चिम में जो है अरेबियन सी लोकेटेड है, ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल लोकेटेड है, एंड द इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ. और इसके दक्षिण में, इंडियन पेनिनसुला के दक्षिण बिल्कुल नीचे की तरफ जो है इंडियन ओशन है. द 3 सीज मीट एट कन्याकुमारी. ये तीनों समुद्र जो हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, ये तीनों जो है कन्याकुमारी के पास मिलते हैं. There are narrow coastal plains along the sea coasts. इन समुद्र के किनारे जो है, समुद्र के तट के पास जो है पतला सा कोस्टल प्लेन का भी रीजन है. Let us just see the coastal plain here quickly. आप जो इस यहाँ पर जो है ग्रीन करके जो एक देख रहे होंगे, लेट मी जस्ट शो इट टू यू. देखिए इधर जो है ये वेस्टर्न घाट जहाँ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है वेस्ट में अरेबियन सी है. दिस इज द लोकेशन ऑफ अरेबियन सी. इधर जो है बे ऑफ बंगाल है इस साइड में, और नीचे जो है आपका इंडियन ओशन है, और इस जगह पे कन्याकुमारी लोकेटेड है जहाँ पर ये तीनों समुद्र आपस में मिलते हैं. अब इस समुद्र के तट के बगल में देखिए तो ग्रीन कलर का ये पतला सा आपको पट्टी दिख रहा है इधर मैप पे. एक्चुअली ये जो है पतला सा ये मैदानी क्षेत्र है ये, ओके. इसे जो है कोस्टल प्लेन कहते हैं. कोस्ट मतलब समुद्र का तट, और समुद्र के तट पर जो मैदान है दैट विल बी कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड आपको दिख रहे होंगे, राइट. तो इस तरह से जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू और उसके बगल बगल से जो है आपको प्लेन भी दिखता है. Now the Indian Peninsula is a plateau region. Indian Peninsula जो है वो plateau वाला रीजन है. plateau क्या है, तो बेसिकली ये जो है अपने आसपास के एरिया से ऊंची जगह है जिसका टॉप जो है बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, समतल हो चुका है. प्लेट्यू को आप मोटा मोटी टेबल की तरह भी समझ सकते हैं, जो कि आपके घर के फर्श से तो ऊंचा होता है ना, लेकिन ऊपर बिल्कुल समतल हो जाता है ना, तो उसी तरह की जमीन को प्लेट्यू लैंड कहते हैं. तो इंडियन पेनिनसुला जो है वो भी एक बड़ा सा प्लेट्यू वाला रीजन है, और इसीलिए इंडियन पेनिनसुला को पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं. Most of the land surface in the peninsular plateau is uneven and rocky. Peninsular plateau का ज़्यादातर जो लैंड सरफेस है वो असमतल है और चट्टानों से भरा हुआ है, पत्थर से भरा हुआ है. The soil is not very fertile, but the plateau region is rich in minerals. ये जो इंडियन प्लेट्यू रीजन है, यहाँ की मिट्टी जो है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. मैनी बिग रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट इन द प्लेट्यू. कई बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इसी प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं, इसी प्लेट्यू से निकलती हैं. Unlike the Himalayan rivers, these rivers depend mainly on rainwater. हिमालयन नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो कि पिघले हुए बर्फ से जो है जिन्हें पानी मिलता है, ये जो नदियाँ हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ये मेनली बारिश के पानी पर डिपेंड करती हैं. Therefore, they have very little water in summer.
इसीलिए गर्मी के सीजन में जो है इन नदियों में बहुत कम पानी होता है। समटाइम्स दे इवन ड्राई अप, कभी कभी वो सूख भी जाते हैं। तो क्या आप लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद इंडियन पेनिनसुला का सदर्न मोस्ट पॉइंट बता सकते हैं जहां पर तीनों समुद्र मिलते हैं? यस, कन्याकुमारी। ओके, अब इसके बाद जो है इस पेनिनसुलर रीजन में केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सभी राज्य जो हैं वो मेनली इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में आते हैं। और हाँ, पापा जो हैं वो प्रकृति और आदित्य को बताते हैं, चिल्ड्रन, कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, but the southernmost point of the Indian Union is Indira Point in the Andaman and Nicobar Islands. पापा जो है वो प्रकृति और आदित्य को कहते हैं कि बच्चों, कन्याकुमारी जो है वो इंडियन पेनिनसुला का सबसे दक्षिण वाला पॉइंट है, लेकिन इंडियन यूनियन का यानी कि भारत देश का सबसे दक्षिण वाला पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है। I read at school that an island is a piece of land surrounded by water on all sides. आदित्य जो है वो कहता है कि मैं स्कूल में मैंने पढ़ा कि आइलैंड जो है वो जमीन का टुकड़ा है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है। Dad, can we go and see an island? आदित्य asked excitedly. Dad, क्या हम लोग जाके एक आइलैंड देख सकते हैं? आदित्य जो है बिल्कुल उत्साह में बोला। Yes, my son, that's our next destination. हाँ बेटे, यही हमारा अगला जो है लक्ष्य है, अगला हमारा डेस्टिनेशन है। We shall now be going to the island cities of India, father said. और अब हम लोग जो है इंडिया के आइलैंड सिटीज की तरफ जाएंगे। तो वेल, नाउ प्रकृति एंड आदित्य आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इन द मीन टाइम आप लोग क्या करिएगा, तो आप लोग जो है इंडिया का एक मैप बनाइएगा रफली, और उस पर जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को जो है कलर कर दीजिएगा। यू कैन यूज ग्रे कलर टू मार्क द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो मिलते हैं अगले लेसन में, वेयर वी विल टॉक अबाउट द आइलैंड्स। ओके।